क्या कभी सेब आपके सिर पर गिरा है? ये सवाल पूछने का ये मतलब नहीं कि आपका दिमाग खराब है, बल्कि ये सवाल इंग्लैंड के एक ऐसे शख्स से जुड़ा है जिसके सर पर सेब गिरा तो था, पर दिमाग खराब होने के बजाय वो इतिहास में दर्ज हो गया। न्यूटन। अब ये सेब का शक्कर किया था। आखिर सेब खाते वक्त इतना ध्यान क्यों रखना चाहिए? क्योंकि क्या पता महर्षि कणाद ने जिस तरह सेब खाते खाते क्वांटम पार्टिकल्स की सोच का नींव रख दिया था, क्या पता हमसे भी कभी कोई ऐसा ही बड़ा हो जाए। खैर, न्यूटन वो आदमी है जिन्होंने सेब के गिरने से लेकर ग्रहों की चाल तक हर चीज को अपने दिमाग के तराजू पर तौल डाला। अगर ये भाई साहब आज भी जिंदा होते तो शायद उन्हीं से पूछते कि आखिर क्यों कभी कभी हमारी किस्मत भी गुरुत्वाकर्षण की तरह नीचे खिसक जाती है। अगर किस्मत की बात हो रही है तो उनकी किस्मत देखिए, ये उस साल पैदा हुए थे जिस साल गैलीलियो की मौत हुई थी। वैसे न्यूटन के 2 जन्मदिन माने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूटन के पैदा होते वक्त इंग्लैंड में वक्त और तारीख जूलियन कैलेंडर के मुताबिक चलता था। ये काफी पुराना कैलेंडर था जिसके मुताबिक क्रिसमस के दिन न्यूटन पैदा हुए थे, पर बाकी दुनिया तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक चल रही थी, जो आज के कैलेंडर से पूरे 10 दिन पीछे चलती थी। तो जब इंग्लैंड ने भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया तो न्यूटन का बर्थ डेट 4 जनवरी 1643 हो गया। अब यह तो पता नहीं वो दोनों जन्मदिन कैसे मनाते थे। खैर, 20 मार्च 1727 को इनकी नींद में ही मौत हो जाती है। ये 84 साल तो बहुत दूर की बात थी। जिंदगी के पहले दिन ही इनकी जिंदा रहने की उम्मीद नहीं थी। एक छोटे और कमजोर बच्चे जिसने कभी अपने पिता को नहीं देखा, 2 साल के अंदर उनके माँ ने भी दूसरी शादी करके उसे दादी के पास छोड़ दिया था। इस अकेलेपन के चलते न्यूटन की मानसिक स्थिति में काफी बुरा असर पड़ा। जाहिर से बात है कि ये अपने माँ और सौतेले पिता से नफरत करने लगे थे, इस हद तक कि शायद न्यूटन ने एक बार उनके घर पर आग लगाने की धमकी दे दी थी। हालांकि न्यूटन ने ऐसा कभी नहीं किया। सौतेले पिता के मरने के बाद 9 साल बाद न्यूटन के माँ वापस आती है। कुछ वक्त बाद न्यूटन को एक फ्री ग्रामर स्कूल में भेजा जाता है। इस दौरान विलियम क्लार्क ने न्यूटन के रहने का बंदोबस्त किया। वैसे वो दवाई का कारोबार करता था। इन्हीं के साथ रहते रहते न्यूटन ने केमिस्ट्री में अपना इंटरेस्ट जगा लिया। हालांकि स्कूल में न्यूटन का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, फिर भी इनके दिलचस्पी मैकेनिकल चीजों और ड्राइंग्स में बढ़ने लगा। दूसरी तरफ पढ़ाई लिखाई में न्यूटन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। स्कूल के रिपोर्ट कार्ड से पता चला न्यूटन तो आलसी और लापरवाह है। जब ये बात उनके माँ को पता चली तो उन्होंने ये कहकर न्यूटन को स्कूल से निकाल लाया कि अब से ये घर के कारोबार को ही संभालेगा। लेकिन जल्दी ही पता चल गया कि इसे तो घरेलू कामों में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो कहाँ है न्यूटन का मन? अब भले ही न्यूटन को कोई कुछ भी कह ले, उनके आसपास कुछ ऐसे भी लोग थे जो जैसे न्यूटन की नेचुरल एबिलिटी को पहचान सकते थे। इसलिए तो न्यूटन के स्कूल के मास्टर जी और उनके चाचा ने उनके माँ को काफी बहला फुसला कर वापस स्कूल भेजने के लिए राजी किया, ताकि न्यूटन अपना पढ़ाई पूरा कर ले। देखते ही देखते एक दिन न्यूटन कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पहुँच जाता है। न्यूटन वो आदमी थे जिसके सिर पर एप्पल गिरा था। क्यों, अब एप्पल ने क्या गलती कर दी? एप्पल की सिर्फ यही गलती थी कि ये आकर न्यूटन के सर से टकराया। अब पता नहीं ऐसा हुआ था या नहीं, पर लोग ये भी पूछते हैं कि क्या होता अगर न्यूटन के सर पर एप्पल नहीं बल्कि नारियल गिरा होता? तब क्या वो ग्रेविटी के बारे में सोचने के हालत में होते? अच्छा हुआ वो सेब ही था। अब कोई और होता तो सेब उठा कर खा लेता, लेकिन इन्होंने तो सोचने की हदों को ही पार कर दी। कॉलेज में जाने के बाद इनका कमरा किसी लैब से कम नहीं था। इमेजिन कीजिए एक ऐसी हॉस्टल कमरे की जहाँ हर जगह किताबें बिखरी रहती, बीच बीच में अजीबोगरीब चीज पड़े होते। इसी के बीच ये भाई साहब हाथ में एक प्रिज्म लेकर ये पता लगा रहा होता कि लाइट कैसे 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। न्यूटन की जिंदगी ज्यादातर गुरुत्वाकर्षण, ग्रह, नक्षत्र, प्रिज्म जैसी चीजों के साथ ही कटती थी। वहाँ उनका पार्टनर कोई खूबसूरत महिला नहीं, बल्कि वो भरोसेमंद प्रिज्म था। शायद उन्हें लगा रात की मोमबत्ती की रोशनी में प्यार के नज़्में लिखने से ज्यादा रोमांस प्रिज्म से सूरज की किरणों का राज खोलना है, या फिर सिर पर सेब गिरने का ही वो साइड इफेक्ट था जिससे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का एहसास किया। कौन जाने, शायद न्यूटन को अकेले रहना ही पसंद था। अपने ही ख्यालों में, अपने ही एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जिंदगी की खुशियों को ढूंढ लिया होगा। तो फिर शादी करके सिरदर्द मोल लेने की क्या जरूरत?